तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में देश का आम बजट पेश किया है। अब बजट पेश करने के बाद पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री ने देश के मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख तक कमाने वाले लोगों को टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। अब इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की सहयोगी भूपेश टांडिया ने। देश का बजट पेश हुआ है। देश का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनसे ही जानेंगे। डॉक्टर साहब, देश का बजट आज पेश हुआ है, आम लोगों को काफी ज्यादा आशाएं थी, कितना फायदा होने वाला इस बजट से? 23-24 का ये बजट अपने आप में समाज के सभी वर्गों को चिन्हांकित करके बनाया गया बजट है। मैं निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि ये बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक रोड मैप साबित होगा। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है, सर्वस्पर्शी सर्वग्राही ये बजट है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का बजट है, कृषि के क्षेत्र में तेजी के साथ विकास करने का बजट है, वित्तीय क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का बजट है और बजट में जो ग्रोथ हुआ है वो अपने आप में शानदार है। 39.44 से बढ़ के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट हो चुका है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में खर्च होगा। सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में आपने देखा होगा कि आज ये बजट केवल प्रस्तुति नहीं हुआ बल्कि दुनिया में यदि चर्चा हो रही है तो इस बजट की चर्चा हो रही है। और इसलिए हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ का भारत का जीडीपी देश में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। हम जापान से आगे निकल गए हैं, चाइना से आगे निकल गए हैं, अमेरिका से आगे निकल गए हैं, रशिया से आगे निकल गए हैं। 6.4% का जीडीपी ग्रोथ दुनिया का सबसे सर्वाधिक ग्रोथ है। तो एक प्रकार से भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार जो कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। इस बजट में इसको शामिल नहीं किया गया, हालांकि वो विपक्ष है तो उनका तो कहना जायज है। क्या लगता है कि वाकई इस बजट के बाद जो महंगाई है और बेरोजगारी है इस पर फोकस किया गया है? निश्चित रूप से इस बजट में वो सारे बातों का प्रावधान किया गया है। और बजट में जब बजट में राशि ज़्यादा पूंजीगत व्यय में खर्च होती है तो ये रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जीडीपी में जब ग्रोथ बढ़ता है तो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 80,000 करोड़ खर्च होते हैं तो डेवलपमेंट के काम में लोगों के खर्च होता है। और उसके साथ ही साथ विकास के लिए 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना लागू की है, जो नवयुवकों को न केवल स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेगा बल्कि बेहतर ट्रेनिंग करेगी। आकांक्षी जिले में 500 से ज़्यादा विकासखंड को चिन्हांकित किया गया है। तो एक प्रकार से बजट ये है कि जो रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा और मध्यम वर्गीय परिवार को टैक्स से छूट भी देगा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो बजट है आम लोगों का बजट है और कहीं ना कहीं जीडीपी अगर बढ़ता है तो रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, रफ्तार मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़।